हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ ਦੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ 50 ਡੇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। तो अज जो आप टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप हिस्ट्री तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हरियाणा के प्राचीन नाम कौन कौन से प्राचीन नाम थे, महाभारत में उसे क्या कहा जाता था, वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो ऐसे जितने भी उपनाम हैं हरियाणा के वो सभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज हम एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे इसके साथ साथ जो भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र जो हमारे हरियाणा के अंदर है, ठीक है, वो सारे आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास, ठीक है फ्रेंड, हरियाणा का इतिहास। तो इसमें देखिए कि फ्रेंड जो हरियाणा है, हरियाणा शब्द का अर्थ देखो, हरियाणा जो शब्द है वो एक संस्कृति जो संस्कृत भाषा है हमारी उसका शब्द है जिसका मतलब है हरि प्लस आय, जो ये वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ है हमारा हिंदू देवता या विष्णु का निवास। इसे जो हरियाणा शब्द है इसका अर्थ क्या है कि हिंदू देवता या फिर विष्णु का निवास। पुराने समय में हरियाणा का जो प्रादेशिक नाम है, जो पुराने समय में हरियाणा का प्रादेशिक नाम है वो क्या था फ्रेंड्स, ब्रह्मावर्त। कि आपको एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर आपको हरियाणा शब्द का अर्थ पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर आपको पुराने समय में उसका प्रादेशिक नाम पूछ सकता है, तो आपने क्या बताना है, उसका प्रादेशिक नाम क्या था, ब्रह्मावर्त, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति किनसे मानी जाती है, ब्रह्मा जी से। जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उनसे क्या है हरियाणा की उत्पत्ति मानी जाती है, हरियाणा की उत्पत्ति, ठीक है। पालन पोषण जो हमें खाना प्रदान करता है, पालन पोषण करता है, वो हमें किससे माना गया है, विष्णु भगवान जी। तो हम आंसर क्या लगाएंगे, विष्णु जी। तो महाभारत काल में हरियाणा का नाम देखो, जब महाभारत था उस काल में जो ये प्रदेश था वो बहुत ही ज्यादा हरा भरा था, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बहुधान्य। क्या नाम दिया गया, बहुधान्य। बहुधान्य का अर्थ है अत्यंत समृद्ध भूमि, जहां पर हर एक चीज हमें प्राप्त हो, हर एक कृषि प्राप्त हो। तो ऐसी जो भी चीजें हमें प्राप्त होगी उसे समृद्ध भूमि के लिए हमें क्या है, इसका नाम क्या रखा गया, बहुधान्य। उसके बाद महाभारत काल में राजा कुरु के नाम पर, देखो महाभारत काल में एक राजा थे जिनका राजा का नाम क्या था, कुरु, ठीक है, उनके नाम पर ही कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, आर्यवर्त। तो महाभारत काल में अगर आपसे क्वेश्चन आए कि महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, आर्यवर्त, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणी। HSSC में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसे ध्यान रखें कि ऋग्वेद काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, रज हरियाणा। महाराज कृष्ण ने इसे क्या कहा था, हरियाणा को क्या कहा था, हरना। इसका अर्थ क्या है, लूटना। इसका अर्थ क्या है, लूटना। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हरना का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या पूछ सकता है, हरना का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप आंसर क्या लगाओगे, लूटना, ठीक है। हरना का शाब्दिक अर्थ क्या है, लूटना। हरना शब्द का प्रयोग किन्होंने किया, महाराज कृष्ण। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, बहुत बार HSSC ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक क्या नाम है, हर्षचरित, ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है हर्षचरित, या फिर हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, बाणभट्ट जी के द्वारा। तो हरियाणा का नाम उन्होंने क्या लिया था, श्रीकंठ जनपद। क्या नाम लिया था हरियाणा का, जो उनकी पुस्तक है, जो उनकी रचना है हर्षचरित, बाणभट्ट जी द्वारा रचित, तो उसमें हरियाणा को क्या कहा गया है, श्रीकंठ जनपद। तो श्रीकंठ जनपद और इस श्रीकंठ जनपद और किसे कहा गया है, कुरुक्षेत्र को, ठीक है, किसको कहा गया है, कुरुक्षेत्र। उसके बाद है हरियाणा के प्राचीन नाम।
कौन कौन से काल में हरियाणा को कौन कौन से नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन नाम जान से पहले हमें यह पता होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल कौन से होते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कौन से होते हैं और ऐतिहासिक काल कौन से होते हैं। तो ये 3 प्रकार के काल में क्या है हमें डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। उदाहरण के लिए जैसे पाषाण काल, इसमें क्या है कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, हमें सिर्फ धातुएं या वस्तुएं मिली हुई है, उनका कोई भी साक्ष्य नहीं है, ना ही उनकी कोई लिखित में है और ना ही उन्हें। और दूसरा है जो आदि ऐतिहासिक काल, इसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, उन्हें पढ़ा नहीं गया। जैसे कि फ्रेंड सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें कैसे पढ़ा जाए वो हमें अभी तक समझ नहीं आए। तो उन्हें कौन से काल में रखा गया है, आदि ऐतिहासिक काल। और उनके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है हमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी गया है, जैसे वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, ये सभी क्या है ऐतिहासिक काल के उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में इसे क्या क्या कहा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल में इसे क्या क्या कहा गया है। अब देखो फ्रेंड पिंजौर, पिंजौर जो है पिंजौर क्षेत्र, पिंजौर कहां पड़ता है, अंबाला में, कालका। ठीक है, पिंजौर क्षेत्र मानव जीवन के प्रारंभिक साक्ष्य मानव खोपड़ी मिली। देखो पिंजौर क्षेत्र से क्या मिली, मानव खोपड़ी। अब क्वेश्चन आपको ये आ सकता है एसएससी की तरफ से कि मानव खोपड़ी जो लगभग 1.5 करोड़ साल पहले है वो कहां से मिली, पिंजौर क्षेत्र से। ठीक है, यह सबसे क्या है हरियाणा का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये वाला है, मानव खोपड़ी। उसके बाद अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र के बारे में आप क्या कहोगे। देखो अरावली एक तो होता है शिवालिक, शिवालिक जो हमारी जो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है वो सारी शिवालिक है, और अरावली कौन सी है जो हमारी महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद इसके साथ में जो टच है सारी पहाड़ियां वो कौन सी है, अरावली क्षेत्र। तो फिरोजपुर झिरका जो किसमें है, नू में। कोटला हो गया, आदि से चिकने गोलाकार, कौन से, चिकने गोलाकार और चमकदार, ये पत्थर हमें कहां से मिले। अगर क्वेश्चन आ जाए हमें कि चमकदार और चिकने गोलाकार हमें पत्थर कहां मिले हैं, तो वो कहां से मिले हैं, अरावली क्षेत्र में। ये देखो फ्रेंड मैंने ये इससे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये क्या है, पुरापाषाण काल में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भारत में भीमबेटका की गुफाएं, कौन सी, भीमबेटका की गुफाएं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं कौन से राज्य में, आपको यूपी दिया जाएगा, मध्य प्रदेश दिया जाएगा, राजस्थान दिया जाएगा और हरियाणा दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, एमपी मध्य प्रदेश में। कहां है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। ये क्या है, सबसे पुराने साक्ष्य, सबसे पुराने साक्ष्य। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखो उसके बाद ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि आग की खोज कौन से काल में हुई थी, पुरापाषाण काल में। कौन से काल में हुई थी, पुरापाषाण काल में। उसके बाद अपना सेकंड आता है आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा आता है, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल को हम कैसे पढ़ेंगे, देखो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, इसमें कौन सी आ गई, हड़प्पा सभ्यता। देखो जो हमारा पिछला था ये था प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें हमें कोई भी ना तो लिखित साक्ष्य मिले हैं और ना ही हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके बारे में हमें ये बताता हो। लेकिन जो आदि ऐतिहासिक काल है इसमें हमें क्या है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया, अभी तक उन्हें क्या है, पढ़ा नहीं गया। तो इसमें कौन सी सभ्यता आती है, हमारी हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है फ्रेंड्स, आपको सभी को पता ही होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए कि सबसे पहले जब इसकी खोज की गई थी तो उस स्थल का नाम क्या था, हड़प्पा। तो वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। और अब हड़प्पा कौन से उसमें पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो खोज है वो किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो धातु थी वो कौन सी धातु का यूज करते थे, तांबा। कौन सी धातु का, तांबा का। ठीक है,
उसके बाद पालतू पशु, कौन सा पालतू पशु था उनका? कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। और कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हमें? मेहरगढ़, जो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और चावल के साक्ष्य हमें कौन से मिले हैं? कोल्डी हवा से, और ये कहां पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये चीजें याद रखनी है कि धातु कौन सी थी? तांबा। पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता। और कृषि के साक्ष्य ये कहां से मिले हमें? मेहरगढ़, पाकिस्तान से। और चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा, यूपी से। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये मैंने एक आपको सिंपल डायग्राम बना के दिखाया गया है कि ये चारों दिशाओं में कहां कहां तक फैला हुआ था। ये चारों दिशाओं में कहां कहां तक फैला हुआ था? कौन सा? देखो समय काल C14, ये C14 प्रक्रिया के द्वारा पता लगाया गया कि जो इसका कार्यकाल था वो 2350 से 1750 BC, मतलब ईसा पूर्व इसका कार्यकाल माना जाता है। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, वो देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में कहां तक फैली हुई थी? आलमगीरपुर। कहां पर? आलमगीरपुर। और ये कहां पड़ता है? यूपी में। तो पूर्व और पश्चिम में कहां थी? सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, जो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। और उत्तर में मांडा, मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में दौलताबाद, जो कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो आपने फ्रेंड्स याद रखना है कि जो इसकी पूर्वी, सबसे ज्यादा पूर्वी जो एरिया था वो क्या था? आलमगीरपुर। ठीक है, जो कहां पर पड़ता है? यूपी में। और जो पश्चिम में था वो था सुतकांगेडोर, जो हमें पाकिस्तान में मिलता है। और जो उत्तरी हिस्सा था सबसे ऊपर, वो था मांडा, जो हमें जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो सबसे दक्षिणी था वो था दौलताबाद, जो हमें कहां मिलता है? महाराष्ट्र में। तो ये आपने इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार याद रखना है। उसके बाद हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र। देखो फ्रेंड्स, HSSC में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है कि कौन सा स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और हमें वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं, जो स्थल हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके में। तो आइए हम इन्हें देखते हैं। तो हरियाणा में सबसे प्राचीनतम स्थल, देखो सबसे पुराना स्थल है वो क्या है? बिरडाना। बिरडाना आपको पता है कि ये फतेहाबाद में पड़ता है, बिरडाना सबसे ज्यादा। तो इसकी जो खोज है वो कब की गई थी? 2003-4 से इसकी खुदाई की गई थी। और यहां से प्राप्त साक्ष्य से पता चला है कि ये क्या है? सबसे पुराना है। उसके बाद सिंधु घाटी, सिंधु घाटी नेम स्थल के कारण, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला स्थल जिसकी खुदाई हुई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी के कारण इसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और जो दूसरा स्थल है वो हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है HSSC के द्वारा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी? 1922 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी, ये दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और जो हमारा मोहनजोदड़ो है वो 1922 में किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो इनकी खोज 1922 में की गई थी। ये आपने नॉर्मल याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपनी सीसवाल सभ्यता। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सीसवाल, जो सीसवाल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? HSSC के द्वारा इसे पूछा गया है। तो सीसवाल सभ्यता, इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान जी ने। कब की थी? 1968 में। और सीसवाल क्या है? एक गांव का नाम है, और जो कहां पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। किसमें पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और सीसवाल सभ्यता को और क्या किस नाम से जाना जाता है? कृषक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कृषक सभ्यता कौन सी है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? सीसवाल सभ्यता। और सीसवाल कहां है? हिसार के। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आते हैं बनावली। बनावली क्या है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? बनावली फतेहाबाद। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? फतेहाबाद। और इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और जो इससे प्राप्त विशेष है, क्या क्या मिले हैं? मिट्टी का हल मिला है,
जौ के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं और मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं। तो आपने याद रखना है कि ज्यादातर एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से प्राप्त हुए? बनावली से, और बनावली कहाँ है? फतेहाबाद में। और इसकी खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है फ्रेंड, ये इतना आपने याद रखा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कौन से, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? हिसार में। देखो एशिया का सबसे बड़ा टीला जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी में क्या है? सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनने जा रहा है और सबसे बड़ा मतलब एशिया में, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे बड़ा जो टीला है वो कहाँ पाया गया है? राखी गढ़ी में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, कौन सा? दूसरा। तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जो जिला है एक कच्छ, उसमें है धोलावीरा। तो धोलावीरा सबसे पहला है और गुजरात, धोलावीरा पहला है और राखी गढ़ी क्या है? दूसरा है। उसके बाद प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे, देखो राखी गढ़ी है जो कौन सी नदी के किनारे पाया जाता था? देखो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि चोटांग नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल था? तो आप क्या आंसर लगाओगे? राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? हिसार। उसके बाद आ जाता है बिरडाना। बिरडाना मैं आपको अभी बता के चलता हूँ कि फतेहाबाद में है और सबसे प्राचीन स्थल ये HSSC के द्वारा माना गया। उसके बाद कुनाल। कुनाल कहाँ है? रतिया में। कहाँ है? रतिया। रतिया में फतेहाबाद में पाया गया है। और राजा का मुकुट, ये देखो ये क्वेश्चन HSSC में पूछा गया है कि राजा का मुकुट कौन से स्थल से मिला है? कुनाल से। ठीक है, कौन से स्थान से मिला है? कुनाल से। राजा का मुकुट और मनके, मछली का कांटा, चपटी कुल्हाड़ी, ये सब क्या है? अवशेष कुनाल से मिले हैं। और कुनाल कहाँ है? रतिया फतेहाबाद। रतिया फतेहाबाद। उसके बाद नेक्स्ट है भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे। देखो आप सब जानते हैं कि हरियाणा में पहले क्या है? सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन अब वो क्या है? लुप्त हो गई है। द्वारा इसकी खुदाई 2014 से शायद स्टार्ट की थी। तो ये भगवानपुर है किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी। और इसकी खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने। अवशेष वहां से क्या चीजें मिली हमें? कांच मिला है, तांबे की चूड़ियां मिली हैं। देखो कांच और तांबे की चूड़ियां सबसे ज्यादा जो बनाई जाती थी वो कहाँ बनाई जाती थी? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में। ये भी क्या है? एक हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ की चूड़ियां और कालीबंगा जो राजस्थान है वहां की चूड़ियां दोनों क्या है? सेम पाई गई है। इसलिए क्या है? ये भगवानपुर भी क्या है? एक हड़प्पा स्थल है। उसके बाद है मित्ताथल। ये बहुत बार पूछा गया है भाई HSSC में कि मित्ताथल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भिवानी में। ये सारे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है और जो जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे ही ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट होगा हमारा हिस्ट्री का, और साथ के साथ हम क्या है? इसके MCQ भी करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। मित्ताथल। मित्ताथल कहाँ पाया गया? भिवानी में। और मित्ताथल मैंने अभी आपको बताया था कि मित्ताथल है जो कहाँ पाया जाता है? भिवानी में। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने। किसने की थी? सूरजभान। अब प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से? गुप्तकालीन और कुषाणकालीन। यहाँ के तो सिक्के मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन, समुद्रकालीन और कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? मित्ताथल से। और मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी में। ठीक है। और क्या मिले हैं? 2 बालों के साथ तांबे के 13 छल्ले। 2 बालों के साथ तांबे के 13 छल्ले हमें ये भी प्राप्त हुए। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगला एक फरमाया खास। ये बस आपने वैसे ही याद रखना है कि फरमाया खास कहां पर है? रोहतक में। कहां पर है? रोहतक में। उसके बाद नेक्स्ट है दौलतपुर। दौलतपुर कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। ये कौन सी नदी के किनारे था? चोटांग नदी के किनारे। कौन सी नदी के? चोटांग नदी के। एक मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो राखी गढ़ी है वो भी कौन सी नदी के किनारे है? चोटांग। तो देखो चोटांग नदी के किनारे 2 स्थल हो गए, एक हमारा राखी गढ़ी और एक हमारा दौलताबाद। दौलताबाद है या दौलतापुर? दौलतापुर।
ठीक है, यहाँ से हमें मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मिट्टी की मोहरें, ठीक है। उसके बाद गिरावट, गिरावट कहाँ पर है? रोहतक में, ये भी आपने वैसे ही याद रखना है। और बालू, बालू कहाँ पर है? कैथल में, कहाँ पर है? कैथल में। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? बालू से हमें क्या मिले हैं? लाल और स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन, लाल व स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन, ये हमें क्या है? यहाँ से मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज का हमारा जो लेक्चर था, ये यहीं तक था। इसमें हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? एक तो हरियाणा का जो मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है हरि आयन, हरि आयन जो संस्कृत शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है हिंदू देवता। प्राचीन नाम बता दिया मैंने आपको, इसका ब्रह्मावर्त है। पालन पोषण किसके द्वारा? विष्णु जी के द्वारा। और प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से, महाभारत काल में बहुधान्य। ठीक है फ्रेंड्स, और बाणभट्ट के द्वारा कौन सी लिखी गई है? हस्तलिखित। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या है। और जो हड़प्पा है सभ्यता, वो पूर्व में कहां तक फैली हुई थी? आलमगीरपुर यूपी में, और पश्चिम में कहां पर थी? पश्चिम में कहां पर थी? पश्चिम में हमारी सुतकांगेडोर पाकिस्तान, दक्षिण में दैदमाबाद और उत्तर में मांडा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। और आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है राखीगढ़ी कौन से जिले में है? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और धोलावीरा कहां पर है? ये भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लगा? वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और ऐसे ही हम क्या है, हमारा जो टारगेट है 50 डेज का, इसमें हमें हरियाणा जी की क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। तो आगे भी हम हिस्ट्री के आगे और भी 2-3 वीडियो आएंगी, और उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा हम क्या है उसकी MCQ सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।